इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो ये करें अपन कि फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब डिस्कार्ड करें सबसे पहले अपन। तो ओरिजिन पे अगर पार्टिकल था देन सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सिंपल हार्मोनिक। इसको डिस्कार्ड कर दें अपन। इसका डिस्कार्ड इसलिए करें क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या चाहिए, एफ के सामने माइनस के एक्स चाहिए, या एक्स के साथ में, यानी ऐसा होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस टू, यानी इस टाइप का कोई कांस्टेंट होता है, प्लस माइनस वट एवर इट इज़। तो ओरिजिन शिफ्टिंग हो जाती है उसकी, है ना। तो भी एस एच एम होता है, ये मैंने आपको एस एच एम के बेसिक्स में बताया था, है ना। तो ये टी की प्रेजेंस के कारण पार्टिकल एस एच एम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ऐसा एक अगर इक्वेशन है तो इसका मतलब फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का केस हो ही नहीं सकता। पार्टिकल कैन नॉट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी बी और सी में अपने को चेक करने जाना है। तो हमने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया, हमने लिखा, हमने ये किया कि फोर्स का इक्वेशन उठाया, इसको आगे बढ़ाया, एम इन टू ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के एक्स, डिफरेंशियल लिया इसका, क्योंकि अभी दो ऑप्शन जो बचे हुए हैं उसमें वो एस एच एम की बातें कर रहा है। तो हम इनको एस एच एम तक की डिफरेंशियल वाली इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो डी डी टी ऑफ एम ए इज इक्वल टू, डिफरेंशियल लिया इसका, इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस के एक्स, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एम बाहर, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, डी एक्स बाई डी टी को आप वी बोल सकते हो। उसके बाद आप इस यहाँ तक आ जाएंगे, फिर आप सेकंड डिफरेंशियल लिया आपने, क्योंकि आपको अगर एक ऑप्शन ये बचा हुआ है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का तो मामला, वेलोसिटी वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं से अगर मैं एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के एक्स, यहाँ पर वेलोसिटी का कोई भी एस एच एम का इक्वेशन नहीं मिल रहा है ना। तो ये वाला एक तरीके से ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो चुका है, वेलोसिटी वाला। तो हम बस वैलिडिटी के लिए हम आगे कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक्सेलरेशन, अगर अब ये बचा हुआ ऑप्शन जो ये वाला है उसमें एक्सेलरेशन को सिंपल हार्मोनिक बोला है, तो एक्सेलरेशन का सेकंड डेरिवेटिव हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने पहला एफ इज इक्वल टू एम ए से स्टार्ट किया, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशियल लिया, उसके बाद हमने सेकंड डिफरेंशियल लिया, यहाँ पर सेकंड डिफरेंशियल लिया। सेकंड डिफरेंशियल लेने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए, है ना। इस तरीके से यहाँ आ गए हम। अब सेकंड डेरिवेटिव जो है आपका एक्सेलरेशन का, उसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पर आकर हमें समझ में आ रहा है कि येस इट इज़ एस एच एम, क्योंकि डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम ए माइनस टू, है ना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर ये एक्स माइनस टू के फॉर्म में है तो भी अपन उसको एस एच एम कहते हैं। बस ये है कि हम ये बोलते हैं कि उस पार्टिकल की पोजीशन शिफ्टेड है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम आए तो ये हमारा एस एच एम का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। यस इट इज़ एस एच एम, एक्सेलरेशन इज वेरिंग इट्स वैल्यू सिंपल हार्मोनिकली। अब जैसे मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग आपको दी हुई है कि इन एस एच एम एफ इज इक्वल टू माइनस ए कोई कांस्टेंट एक्स माइनस बी, यानी ये एस एच एम होता है। और आपको मालूम है कि इस एस एच एम की जो मीन पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो पर, ठीक है। ये एस एच एम का इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव और ये स्टेप का आ जाए तो ये एस एच एम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीन पोजीशन शिफ्टेड है, दैट्स ऑल, एक्स इज इक्वल टू बी पर है। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन आपको इसी पैटर्न पे मिला हुआ है, यानी जैसा यहाँ पर इक्वेशन बना हुआ है ना, ये वैसे ही फॉर्म में मिला हुआ है। तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज वेरिंग इट्स वैल्यू सिंपल हार्मोनिकली, एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को बदल रहा है सिंपल हार्मोनिकली, यानी ऑप्शन सी इज़ एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस तो डिस्कार्डेड है।